हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन है आपके पास? जी हमने अप्लाई किया हुआ है सर उसके लिए। सर 2 तारीख को मेरी बेटी डॉक्टर शकीला शबीर जो लथरार रोड त्रामड़ी में है वहाँ पर पैदा हुई। तो उन्होंने कहा कि बच्ची को आप एलर्जी का मसला है, 5 दिन आप हमें दे दें। पट्टी खोली और उन्होंने कहा बच्ची इतने बुरे तरीके से जल गई है। सर बहुत बुरे तरीके से बात करते थे। अगर वो 35 करोड़ भी दें तो बच्ची का बाल भी कोई नहीं दे सकता। इस वक्त बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी टांगें भी ठीक हैं, उंगलियां वगैरह हर चीज़ ठीक है उसका। जी डॉक्टर की डिग्री आप चेक कर सकते हैं, हम आपको देंगे डिग्री, उसको जहाँ मर्जी आप PMD से चेक करवा सकते हैं। 5 साल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को काम करते हुए, अभी तक रजिस्ट्रेशन का अमल क्यों नहीं किया गया? फिर एक तो पहले इस पर नहीं था इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये शुरू से नहीं था। तो मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। आज से चंद दिन पहले सैयद एहसन मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी बेटी की पैदाइश होती है शकीला शबीर अस्पताल। इनकी बेटी के साथ क्या जुल्म होता है वो इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 2 तारीख को मेरी बेटी डॉक्टर शकीला शबीर जो लथरार रोड त्रामड़ी में है, त्रामड़ी से 1 किलोमीटर की ड्राइव है, वहाँ पर पैदा हुई। और उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को हम 24 घंटे के लिए अपने पास रखेंगे। हमने कहा ठीक है। जब 24 घंटे के बाद हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि बच्ची को एलर्जी है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी है, जिसकी वजह से बच्ची आपकी 4 से 5 दिन मैक्सिमम यहाँ पर और रहेगी। तो हमने कहा एलर्जी का इलाज हम दूसरे अस्पताल से करवा देंगे, आप हमें बच्ची दे दें। क्या सांस का प्रॉब्लम था उन्हें? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा नहीं, हम जब इंसिस्ट किया ज़बरदस्ती बच्ची उनसे लेके F10 अलमरूफ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ डॉक्टर ज़फ़र ने पट्टी खोली और उन्होंने कहा बच्ची इतने बुरे तरीके से जल गई है, 3rd डिग्री पे जली है, आप इसको पिम्स में शिफ्ट कर दें। पिम्स में लेके आए बर्न सेंटर पे, यहाँ पर उन्होंने इसको एडमिट कर लिया। फिर हमने डॉक्टर शकीला शबीर, वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर हैं, उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने पहले मेरी कॉल नहीं उठाई। जब कॉल उठाई तो आगे से मुझे अपनी डिग्री का बताने लगी। अगला दिन जो 4 तारीख थी, वहाँ पर 4 तारीख को अटेंडेंट 2 मेरे पास आए, अच्छे से मतलब प्यार से बात करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आपका जितना खर्चा आता है 30-35 लाख वो हम देने के लिए आपको तैयार हैं। उन्होंने यही सोचा ये लालच में आ जाएंगे, ठीक है, औलाद से तो बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर वो 35 करोड़ भी दें तो बच्ची का बाल भी कोई नहीं दे सकता। तो फिर उसके बाद मैं शहजाद टाउन थाने में गया हूँ। थाने में भी आप चले गए? जी शहजाद टाउन थाना जो उनको लगता है हॉस्पिटल के साथ, वहाँ पर मैं गया हूँ। वहाँ पर मैंने दरख्वास्त दी है। उसी टाइम पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने पूरी इसकी मजम्मत की है। और उसके बाद जितनी भी है वो इस्लामाबाद पुलिस ने आपके साथ मुकम्मल तावन किया है? मुकम्मल ताउन किया है। और इस पिम्स अस्पताल वालों ने भी ताउन किया है और इस्लामाबाद वाले पुलिस वाले लम्हा बल हम हमारे साथ राब्ते में हैं, पूरा ताउन कर रहे हैं। ये उनकी थैंक यू और अप्रिशिएट करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को। अभी तो मैं क्या कहूँ, या आप लोगों से ही पूछ लें, जिसने भी मुझे मिला है वो अस्पताल के बारे में बुरा ही बता रहे हैं। नाज़रीन, ये था इनका मौक़िफ़ और मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं शकीला शबीर अस्पताल अलीपुर जाऊँ, वहाँ पे उनका मौक़िफ़ लूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकीला शबीर हॉस्पिटल, इतरार रोड है, अलीपुर टाउन को भी इसका इलाका मुल्हका है। सैयद एहसन अली शाह की आपने गुफ्तगू सुनी, मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था शकीला शबीर हॉस्पिटल का। मेरे साथ शफ़ीक अहमद हैं, HR मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपने मौक़िफ़ उनका सुन लिया, क्या कहेंगे आप? मैं इस सिलसिले में कहूँगा कि जो उन्होंने कहा गया है वो इतना सच नहीं है। बच्चा हमारे पास दाखिल था, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, NICU में दाखिल था। लेकिन ये एक हादसा हुआ है। मंडे की दोपहर को जब बारिश हुई है, पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई है, उस पर लाइट का इशू हुआ है। लाइट चली गई है, मैं उसकी वीडियो भी आपको भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ साथ आपके, ठीक है। उस पर लाइट गई है तो एक बल्ब की LED की जलने की वजह से वहाँ पे शोला उठा है। उनके वार्मर जहाँ बच्चा दाखिल था वहाँ पे आग का शोला उठा, जिससे आग लगी है थोड़ी देर के लिए। उसी वक्त लड़का वहाँ मौजूद था, उसने उसे फौरी तौर पर काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान बच्चे की दोनों टांगों को मुतासर हुई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी टांगें भी ठीक हैं, उंगलियां वगैरह हर चीज़ ठीक है उसका। कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसके जो इनके वालिद साहब फरमा रहे हैं कि टांगें ज़ाया हो गई या मीडिया, कुछ ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। इस पर बर्न सेंटर में बच्चे का कल ट्रीटमेंट हुआ है, आज भी हो रहा है, तो उसकी दोनों टांगें और अंगूठा हर चीज़ ठीक है। क्या अस्पताल इंतज़ामिया ने उनके साथ कोई डील करने की कोशिश की है? 30-35 लाख रुपया वो बता रहे हैं कि आपने उनसे रब्ता किया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मालूम हो रहा है। हम सब हैरान हो रहे और परेशान हो, ये क्या बात हुई। किसी ने भी उनके साथ किसी ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की इस सिलसिले में। वैसे उनके लिए कि हमारे हमदर्दी के लिए हम उनसे रब्ता कर रहे हैं कि भी हम आपके लिए हाज़िर हैं। कोई भी ऐसी यानी अगर डॉक्टर तावन नहीं कर रहे या इसमें कोई हम डॉक्टर से कह के आपके बच्चे ट्रीटमेंट के लिए
आपका साथ दे रहे हैं, हम दें इसलिए, लेकिन कोई भी हमसे रब्ता नहीं कर रहा, कोई नहीं मिल रहा। कहते नहीं जी। प्रीवियस हिस्ट्री में ये भी सुनने में आया शकीला शबीर अस्पताल में गुर्दों का भी वो कहते हैं बिजनेस वगैरह हुआ करता था, यहाँ पे तब्दीली वगैरह हुआ करती थी, इसमें कितनी सदाकत है? सर ये तो सरासर गलत है, क्यों ना कि ये हॉस्पिटल ही सिर्फ गायनी का है। यहाँ पे ओनली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठती हैं, ठीक है। डॉक्टर फरज साहब वो भी मैनेजमेंट के हैं, मैं मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं एज ए, लेकिन मेडिकल डायरेक्टर हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर है हमारा, सिर्फ गायनी का है, गायनी की डॉक्टर हैं सिर्फ आती है यहाँ पे, कोई मेल डॉक्टर डॉक्टर फरज साहब के अलावा नहीं है। इस गुर्दों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का भी, ना कोई और सर्जरी होती है, ओनली सिर्फ सर्जरी होती है तो गायनी की बस। डॉक्टर मदीहा पर भी इल्ज़ाम हैं, इसके अलावा आपकी कैंटीन पर भी इल्ज़ाम हैं कि मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा किया गया है उनके साथ। जी, डॉक्टर की डिग्री आप चेक कर सकते हैं, हम आपको देंगे डिग्री, उसको जहाँ मर्जी आप पीएमडी से चेक करवा सकते हैं। कैंटीन का मसला, कैंटीन हमारे है ही नहीं हॉस्पिटल में, आप विज़िट कर सकते हैं। वो जो फार्मेसी की बता रहे हैं वहाँ से पानी जूस वगैरह लेने की कोशिश की है, आप खुद जाके देख सकते हैं, एक बंदे को भेजें, अनजान को भेजें, वो कितने की चीज़ दे रही हैं, जो चीज़ रेट के ऊपर होगी उसी के मुताबिक दी जाती है। वो ये बस गलत बयानी की जा रही है। आप कभी भी किसी को भी भेज के आप चेक कर सकते हैं कि जो भी मेडिसिन दी जाती है, नंबर एक तो मल्टीनेशनल कंपनी मेडिसिन है हमारे पास, अंदर मेडिकल स्टोर है हमारा, बाहर नहीं है। अगर कोई पैसे का या कोई और लालच होता तो हम मेडिकल स्टोर अपना बाहर खोलते। हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन है आपके पास? जी, हमने अप्लाई किया हुआ है सर, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, डॉक्टर फरज साहब के पास हैं, अप्लाई किया हुआ है हमने। कितने अरसे से अप्लाई किया? ये हॉस्पिटल कितने अरसे से रन हो रहा है? ये कोई हो गया इसको काफ़ी अरसे से है, लेकिन जब ये रजिस्ट्रेशन का मसला हल शुरू हुआ तो हमने फौरी तौर पे इसको कराया है। राउंड अबाउट 5 साल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को काम करते हुए। जी, इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, अल्लाह का। अभी तक रजिस्ट्रेशन का अमल क्यों नहीं किया गया फिर? एक तो पहले इस पर नहीं था इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये शुरू से नहीं था कि भी फौरी तौर पे कराएं तब खोलें। ये बाद में हुआ जब ये कानून बना, तो उसी वक्त हमने फौरी तौर पे इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अपना कागजात जो जमा। प्रोसेस आपने किया उसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हैं, वो हमारे पास हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, डॉक्टर साहब आते हैं तो। शफीक अहमद साहब हमें प्रोवाइड करेंगे, स्क्रीन पे भी वो आप देख सकते हैं। तो शफीक साहब, इस मुद्दे का आप क्या करेंगे, क्योंकि थाने में भी दरख्वास्त दे चुके हैं आपके खिलाफ वो, जी हम ये शिदा टाउन के थाने में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इस मसले को हल किया जाए, उनसे उनको उनकी जो भी मसले मसाइल हैं उनको सुना जाए, उनको दूर किया जाए, और उनसे माजत करके उनके साथ हम अपने। वो ये भी कहते हैं कि बच्ची को पैरालाइज भी हो चुकी हैं, कहने सुनने में आया, अभी ये कंफर्म नहीं है। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी विज़िट करें, जाके बच्ची को देखें, माशाल्लाह उसके पाँव भी ठीक हैं, टांगे भी ठीक हैं, सिर्फ ऊपर से जली हैं। उसकी सर्जरी उन्होंने की है, कल भी की है, आज भी पट्टी हो रही है उसकी, बिल्कुल ठीक ठाक। हमने यानी कि उन डॉक्टर के साथ आपके राब्ते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम उनके साथ हमारे राब्ते में हैं हम। ये भी बोला है कि वो KRL में भी गए थे? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वो KRL में गए हैं, ठीक है। मैंने आपको उनकी चीज़ें दी है, वहाँ जब उनको कहा गया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, तो लेकिन वो वहाँ से ले आए हैं, उन्होंने जा कहीं और जाके ले गए हैं ताकि हम कुछ और कर सकें। अब अल्लाह वो क्या चाहते हैं, आई डोंट नो। बहुत शुक्रिया शफीक साहब। आपने एहसन अली शाह का भी मौक़िफ़ सुना, शफीक अहमद जो यहाँ के HR मैनेजर हैं, डॉक्टर नहीं हैं, उनका भी आपने मौक़िफ़ सुना। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, शकीला शबीर हॉस्पिटल है ये, और अभी तक इनका जो एक रजिस्ट्रेशन का अमल है वो पाया तकमील तक नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5-6 साल से ये अस्पताल चल रहा है, लेकिन इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।